अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़ियाउर रहमान, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और जो हमारा टॉपिक है वो आज का फर्टिलाइजेशन है। बच्चों, जैसा कि हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होती है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम। जो पहला प्रोसेस है रिप्रोडक्शन में, उसमें क्या होता है कि स्पर्म जो मेल गैमीट है और ओवम जो फीमेल गैमीट है, जैसे ओवम आपने ऊपर देख रहे हैं शक्ल में, ओवरी से एग्स निकलते हैं फीमेल से, ये यहाँ यूट्रस में आते हैं। और जो मेल का स्पर्म है कॉपुलेशन के टाइम पे यहाँ पे यूट्रस में आता है और यहाँ पे इसकी आपस में फ्यूजन होती है, फ्यूज़ हो जाता है जो है, तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। व्हेन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद एग, सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि स्पर्म्स और एग जब इसकी आपस में फ्यूजन होती है तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जब फर्टिलाइज्ड हो गया एग तो नाउ अब जो है डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस शुरू हो जाएगा, जाइगोट। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो जो न्यूक्लियस है स्पर्म का और एग का, ये फ्यूज़ होते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। अब यहाँ पे एग फर्टिलाइज हो गया, इसको जाइगोट कहते हैं, ये होगी फर्टिलाइजेशन। डिड यू नो दैट द जाइगोट इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। क्या आप जानते हैं क्या ये जाइगोट जो है ये नए इंडिविजुअल की शुरुआत है। बिल्कुल, ये देख रहे हैं आप, फ्यूजन हो रही है न्यूक्लियस की, दो न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गए एग के अंदर। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द अदर। अब इसमें क्या होता है, मीटिंग होती है एग सेल की। एग सेल कहाँ, माँ से आता है, ओवरी से, जैसा कि आपने शक्ल में देखा। और स्पर्म जो हैं ये फादर से आते हैं, टेस्टिस से होते हैं थ्रू पेनिस जब कॉपुलेशन होती है। सो द न्यू इंडिविजुअल्स इनहर्ट सम करेक्टर्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। इसलिए जो भी नया इंडिविजुअल दुनिया पे आता है उसकी जो करेक्टर होते हैं माँ बाप से रिजेंबल करते हैं। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, अपने भाई बहन की तरफ देखो। सी इफ़ यू कैन रिकोगनाइज सम करेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। फिर आप देखते हैं अपने बहन भाई की या किसी की शक्ल देखो कि कहते हैं जी ये इसकी शक्ल अपने बाप पे है, माँ पे है, तो करेक्टर जो हैं वो रिजेंबल्स करते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होती है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वर्ड आ गया इंटरनल, तो अंदर ही। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, डॉग्स एंड हेंस। जैसे हम इंसान हैं, हमारे अंदर जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। माँ की तरफ से एग रिलीज़ होते हैं, फादर की तरफ से स्पर्म रिलीज़ होते हैं, और ये कॉपुलेशन होके फिर हमारी जो डेवलपमेंट जो दुनिया पे आती है। इस तरह काऊ के अंदर डॉग और हिन। अब आप कहेंगे कि हिन जो है वो अंडे देती है, तो कैसे? अब देखते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसकी फर्टिलाइजेशन पहले ही हो चुकी होती है। अब देख रहे हैं जब आपके घर के अंदर आपकी माँ बहन जो भी हैं माएँ, वो जब अंडों को मुर्गी के नीचे रखती हैं तो वो अंडे जो हैं वो पहले चेक करती हैं उसके अंदर बीज है या नहीं। तो देखते हैं वो स्पर्म उसके अंदर होता है, तो वो एग फर्टिलाइज्ड होते हैं। कहते हैं ये बीज वाले अंडे, उनको संभाल के रखती हैं, फिर हैचिंग के लिए मुर्गी के नीचे रखती हैं वहाँ से। तो अब उनको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, यानी कि अल्लाह ताला ने निज़ाम ही वैसा रखा है। मुर्गी जो है वो अब जन्म डायरेक्ट नहीं दे सकती, अंडा दिया, अंडे को हैच किया तो फेवरेबल कंडीशन मिली तो उसकी फिर बच्चा सामने आ जाता है। You have heard of test tube babies. Yasser and Sabah's teacher once told them in the class that some women oviducts are blocked. कहता है कि यासर और सबा को उस्ताद ने कहा था कभी क्या होता है विमेन की ओविडक्ट्स जो हैं वो ब्लॉक होती हैं। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये ओवरी के साथ ये जो ओविडक्ट हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं, तो एग रिलीज़ नहीं होते। These women are unable to bear babies. ये बच्चों को जन्म नहीं देती because sperms cannot reach the egg for fertilization, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म नहीं पहुँचता है अंडों के पास फर्टिलाइजेशन करने। इन सच केसेस
Doctor collect freshly released eggs and sperms and keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization outside the body। इसमें क्या करते हैं, डॉक्टर माँ के एग्स और बाप का स्पर्म जो हैं उनको कलेक्ट करके IVF टेक्निक के ज़रिए बॉडी से बाहर रखते हैं। इन केस फर्टिलाइजेशन आकर द ज़ाइगोट इज़ अलाउड टू डेवलप। जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो ज़ाइगोट डेवलप हो जाता है फॉर अबाउट ए वीक, एक हफ्ते तक, एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस। फिर इसको ला के माँ के यूट्रस में रखा जाता है, तो वहाँ पे फिर डेवलपमेंट हो जाती है बच्चे की। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज़ बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी। फिर बच्चा पैदा होता है। बेबी इज़ बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक्स आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज़। तो इसका नाम आपने सुना है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़। दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज़ कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। ये नहीं समझना कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चे को जन्म दे दिया। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। अब कुछ जानवरों के अंदर फर्टिलाइजेशन बाहर होती है, एंड दीज एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, पानी के अंदर होती है। लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस हैपन। जैसा कि आप देखते हैं ये फ्रॉग के टैडपोल्स होते हैं। विजिट सम पॉन्ड्स आर स्लो फ्लोइंग streams during spring or rainy season. Look out for clusters of frogs eggs floating in water। आप देखते हैं पानी में ये मेंढक के अंडे हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स when the male and female come together in water। जब इनकी मेल और फीमेल पानी में इकट्ठे होते हैं, the female lays hundreds of eggs। जो इनकी फीमेल्स हैं वो अंडे डालती हैं। अनलाइक हेंस फ्रॉग्स एग इज़ नॉट कवर्ड बाई ये शेल। अब जैसे मुर्गी के अंडे के ऊपर शेल होती है, फ्रॉग के अंडे को नहीं होती है। एंड इट इज़ कम्प्लीटली वेरी डिलिकेट। ये बड़ा मुलायम होता है जैसा आप इसमें देख रहे हैं। लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स। इसके ऊपर एक जेली सी होती है जो अंडों को पकड़ के रखती है। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स, और अंडों को प्रोटेक्शन देती है। एज द एग्स आर लेड, जैसा ये अंडे डाल दिए, द मेल डिपॉजिट स्पर्म। अब मेल वहाँ पे पहुँचते वो अपना स्पर्म डालता है। और देम ईच स्पर्म स्विम्स, हर स्पर्म जो है वो तैरता है रैंडमली इन वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। क्योंकि आपने देखा स्पर्म के टेल होते हैं, उसके हेड, बॉडी और टेल जो है उसको फ्लोट करने में मदद देता है। द स्पर्म्स कम इन कंटैक्ट विद द एग्स। जब स्पर्म एग्स के साथ कंटैक्ट हो गया, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर भी फर्टिलाइजेशन होगी। अब इसका बच्चा जो है डेवलप होगा। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड ए फीमेल गेमीट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल। अब इसकी जो क्या हो गया, इसकी जो फ्यूजन हो गई वो बाहर हो गई फीमेल बॉडी से। तो इस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या द बॉडी ऑफ द फीमेल इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स। ये ज़्यादातर पानी के जानवरों में होती है, सच एज फिश, स्टार फिश, ईटीज़। सी Why do fish and frog lay eggs in 100 whereas a hen lays only one egg at a time। आप देख रहे हैं कि कहता है कि भाई मच्छी या फ्रॉग जो है ये बहुत से अंडे एक ही टाइम देती है, जबकि मुर्गी एक देती है। तो दीज एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। और ये 100 के हिसाब से अंडे देते हैं और स्पर्म मिलियन के हिसाब से निकलते हैं। ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज। सभी अंडे फर्टिलाइज नहीं होते हैं, डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। दिस इज़ बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। Also there are other animals in the pond which may feed on eggs। कुछ दूसरे जानवर जो हैं इन अंडों पे पलते हैं। Thus production of large number of eggs and sperms is necessary to ensure fertilization of at least few of them। अब ज़्यादा हो गए तो उसमें से कुछ जो हैं वो फर्टिलाइज हो जाएंगे, बाकी दूसरे जानवरों को खाने के इस्तेमाल में। हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकम सच ए बिग इंडिविजुअल। जैसा कि आप देखते हैं मुर्गी अंडे देती है, उसमें हम खाते भी हैं। उसमें देख लेते हैं कि भाई अब इसका कौन सा सीज़न फेवरेबल रहेगा, तो फिर हम हैच करने के लिए अंडे वहाँ पे रखते हैं। उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंड आपने किया होगा। बाकी बस सलाम।